Hey guys, welcome back to my channel. My name is Parthavi. I'm a dietitian, and in this video, we are going to talk about diagnostic tests of diabetes. लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए थे विच आर FPS एंड PPBS। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप टॉप राइट कॉर्नर में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। Now in this video we are going to talk about HbA1c test and probably OGTT test अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इस टेस्ट को HbA1c टेस्ट क्यों बोल रहे हैं। हम कुछ और भी तो बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे HB मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। अब A1c क्या है? A1c एक टाइप का हीमोग्लोबिन है। कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन है? उस टाइप का हीमोग्लोबिन है जो ग्लाइकेटेड हो जाता है। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इस टेस्ट का पूरा रिलेशन जो है वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन से है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में। ब्लड में कहाँ? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ये एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है और ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में। समझ में आया? ठीक है, तो होता क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके ब्लड में शुगर लेवल हाई होगा और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनके ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल होगा। शुगर लेवल एज इन ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो ये ग्लूकोज क्या करता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस हीमोग्लोबिन से जा के अटैच हो जाता है, उससे चिपक जाता है जा के। और इस कंडीशन में जब शुगर मॉलिक्यूल मतलब कि जब ग्लूकोज हमारे हीमोग्लोबिन से जा के अटैच होने लगता है तो वो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम हीमोग्लोबिन ना कह के ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये पूरा टेस्ट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन पे ही बेस्ड है, क्योंकि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो हम 2 से 3 महीने में HbA1c टेस्ट में यही देखते हैं कि उसके ब्लड में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कितने % है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल जितना ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा ग्लाइकेटेड होगा। एंड इसकी एक रेंज होती है। रेंज बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती है उनकी बॉडी में भी, उनके ब्लड में भी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर कम मात्रा में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड में जितना ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होगा हमारा हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा ग्लाइकेटेड होगा, उसमें इतने ही ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे और उतनी ही ज़्यादा डायबिटीज़ होने की रिस्क होंगी। तो टेस्ट में जब हमें पता चलता है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा ग्लाइकेटेड है तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और फिर हम पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट की रेंज ये है टेस्ट की एंड देयरफॉर द पेशेंट इज़ डायबिटिक। और यही रीज़न है कि जो टेस्ट है वो 2 to 3 मंथ्स में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन होती है वो अराउंड 4 मंथ्स होती है, दैट इज़ 120 डेज। तो जब हमारे ब्लड में वो वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं जहाँ से हमने टेस्ट लेना स्टार्ट किया था तब से लेके तब तक हम ये देखते हैं कि उन सेल्स के बर्थ से उन सेल्स के एंड तक उस हीमोग्लोबिन का कितना ज़्यादा ग्लाइकेशन हुआ। जितना ज़्यादा ग्लाइकेशन होगा उतना ज़्यादा डायबिटीज़ होने की रिस्क होगी। अब रेंज क्या है? 5.6% से कम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन किसी के ब्लड में प्रेजेंट है तो उसको डायबिटीज़ नहीं है, बट 5.7 से 6.4% के बीच में किसी के ब्लड के अंदर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसको प्री डायबिटिक कंडीशन है या उसको डायबिटीज़ हो सकती है। एंड अगर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की परसेंटेज 6.5 से ज़्यादा है मतलब पेशेंट डायबिटिक है। और इसी तरह HbA1c is the most reliable diagnostic test for diabetes. नेक्स्ट वीडियो में हम OGTT टेस्ट के बारे में देखेंगे
That's all for this video. Thanks for watching and stay tuned.